Hello students, welcome my science period. I hope you understood fifth chapter, that is food and shelter for animals. Okay. लास्ट पीरियड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स के बारे में, यानी जानवर और उनकी जो खाने की आदतें होती है इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज भी सेंड की थी। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो फर्स्ट जो आपके चैप्टर है, जो किसी को समझ में आए हैं किसी को नहीं आए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से हम आज फिर से रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सिक्स चैप्टर को रहने देते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर को हम सबसे पहले रिवाइंड कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर देखिए कि लुकिंग अराउंड, यानी हमारी जो सराउंडिंग्स है, ओके, हमारे आसपास आप क्या क्या देखते हो लुकिंग अराउंड में। ओके, कुछ चीज़ें देखते हो आप जो कुछ जो खुद से मूव होती है, कुछ मूव नहीं होती है। ओके, मतलब इन सभी चीज़ों को आप देखते हो। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको इंक्लूड किए गए हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जीवित और अजीवित चीज़ें। देन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो हमने कहा है कि लिविंग थिंग्स, ओके, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित चीज़ें। तो लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द फीचर्स इन दिस लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के फीचर्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स की फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है नेचुरल थिंग्स, मतलब प्राकृतिक जो होते हैं। ओके, नेचुरल यानी नैसर्गिक जो चीज़ें होती है उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ओके, और लास्ट है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स मतलब इंसान ने बनाई हुई चीज़ें। ओके, लाइक दैट दिस इज़ अ बुक्स। ओके, दिस इज साइंस बुक, सो दिस साइंस बुक आर मेड बाय ह्यूमन। ओके, इसको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैन मेड थिंग्स। ओके, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, थिंक एंड डिस्कस। विच हैज़ लाइफ, अ बॉल और कैट। ओके, लाइफ किस में है, बॉल में है या कैट में है। ओके, बॉल जो खेलने की गेंद होती है वो एक, और कैट यानी बिल्ली। ओके, तो लाइफ किस में है, बिल्ली में, मतलब लिविंग थिंग्स कौन है, कैट। ओके, लिविंग थिंग कौन है, कैट। उसके बाद हाउ इज़ योर टॉय कार डिफरेंट फ्रॉम अ किटन। ओके, हाउ इज़ योर टॉय कार डिफरेंट फ्रॉम अ किटन, मतलब आपके घर में अगर खेलने की एक कोई चीज़ है, जैसे टॉय कार है, तो टॉय कार और फिर किटन देखिए, किटन यानी बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उसे हम किटन्स कहते हैं। ओके, तो किटन्स क्या क्या डिफरेंट है दोनों में। ओके, तो टॉय कार खुद से मूव नहीं होती है, लेकिन किटन जो है वो खुद से मूव होगा। ओके, ये भी एक डिफरेंट हम बता सकते हैं। उसके बाद किटन जो है वो दूध पिएगी, ओके, लेकिन कार दूध नहीं पी सकती है, तो ये भी डिफरेंट हम बता सकते हैं। मतलब क्या ये लिविंग थिंग्स है और कार जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो चलिए लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि लिविंग थिंग्स मतलब जीवित चीज़ें, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब अजीवित चीज़ें कि जिनमें जान नहीं है। ओके, लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान है। ओके, लाइफ है। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग, जिन चीज़ों में लाइफ है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, उन्हें हम सजीव कहते हैं। ओके, ध्यान में रखना, थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ओके, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स है, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है, ये सभी जीवित चीज़ें हैं। ओके, देन थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, अभी जिनमें जान नहीं है। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, बुक। ओके, तो बुक्स के बारे में आप देख सकते हो कि बुक्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके,
उसके बाद अगर हम देखते हैं कार्स है, स्टोन्स है, पेंसिल बॉक्स है एंड एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी क्या है? ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है कि जिनमें जान नहीं है। लाइक दैट स्केल, ओके, दिस इज मैन मेड थिंग्स एंड इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। देन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स समझ में आया होगा, तो उसके बाद हम चलते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स की तरफ। मतलब कि लिविंग थिंग्स की जो विशेषताएं हैं कि उनमें क्या विशेषताएं होती है लिविंग थिंग्स में। ओके, तो लिविंग थिंग्स में क्या विशेषताएं होती है देखिए। सो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। हम सांस लेते हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस इज़ द ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेने की प्रोसेस हमारी शुरू रहती है। ओके, सो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो। ओके, प्लांट्स भी तो सांस लेते हैं। अभी क्या लेते हैं ये प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, हम देखिए पेड़, प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओके, प्लांट से ऑक्सीजन मिलने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत प्लांट को होती है। जब तक कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तब तक कि वो खुद का खाना भी मेक नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है, और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर सकता है। ओके, मतलब सबसे पहले क्या है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ओके, तो ध्यान में रखना, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। एनिमल्स भी सांस लेते हैं, ह्यूमन है और प्लांट्स है। ओके, उसके बाद है लिविंग थिंग्स फील। मतलब लिविंग थिंग्स को महसूस होता है, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकते हैं। ओके, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाओ, चाहे बुक्स को हाथ लगाओ, इरेजर को हाथ लगाओ, शार्पनर को हाथ लगाओ, किसी भी चीज़ को टच करो तो आपको क्या होता है? आपको फील होता है कि ये वही चीज़ है, ये इरेजर है, ये शार्पनर है। ओके, मतलब महसूस होता है। लिविंग थिंग्स फील, वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। ओके, मतलब मूव इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे लिविंग थिंग्स जा सकते हैं। लेकिन प्लांट जो है, प्लांट लिविंग थिंग्स होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। ओके, ध्यान में रखना। वो क्यों है कि क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स होता है। ओके, उसके रूट जो है, उसके रूट सॉइल में फॉर्मली फिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स हुआ रहता है। ओके, ध्यान में रखना। उसके बाद है लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है। आप प्लांट देखो, ह्यूमन बीइंग्स देखो, उसके बाद एनिमल्स देखो। आज छोटी सी किटन्स है, बाद में बड़ी कैट हो जाती है। आज छोटा सा कैटल है, वो बाद में बिग काऊ, ऑक्स। ओके, तो इसमें वो परिवर्तित हो जाती है, मतलब उनकी ग्रोथ होती है। हम भी पहले छोटे होते हैं, बाद में बड़े होते जाते हैं। ओके, मतलब लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है। ओके, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। आज अब अगर छोटे हैं तो कल वो आपको बड़े नज़र आएंगे। आज अगर हम प्लांट की सीड लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि टिनी प्लांट्स वहाँ से बाहर निकलता है। उसको पानी देते रहेंगे तो बाद में टिनी प्लांट से प्लांट होगा। ओके, और बाद में ट्री में ट्रांसफ़र होगा, तो उनकी ग्रोथ होने की वजह से होता है। ओके, उसके बाद है लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। क्योंकि लिविंग थिंग्स को फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है, ध्यान में रखना। इसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, मतलब सांस ज़रूरी होती है। उसके बाद लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर, इन सभी की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ होने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए। ओके, और उसके बाद लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस, अपने जैसे दिखने वाले औरों को क्रिएट करते हैं। ओके, हेन है, ओके, एलिफेंट है,
ह्यूमन है अपने जैसे दिखने वाले औरों को क्रिएट करते हैं। ओके, मतलब ओन काइंड्स को क्रिएट करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।